वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपके सामने होंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से उसका आंसर देने का प्रयास करें। जो भी ये क्वेश्चन होंगे यूपी लेखपाल या फिर जो NTPC CBT का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप खुद क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर दें और देखें कि यह क्वेश्चन वास्तव में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप खुद क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है डायोमीटर और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लेंस की क्षमता होती क्या है। तो हम बता दें आपको कि लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी P = 1/f। इसी को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। लेकिन ये कब होती है P = 1/f, जब मीटर में फोकस दूरी दी गई हो। लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तब होता है P = 100/f। ठीक है, ये सेंटीमीटर में तब हो जाएगा। और अगर फोकस दूरी मीटर में दी हो तो P = 1/f होता है। ठीक है, मीटर के लिए। तो हमसे पूछा गया कि लेंस की क्षमता होती क्या है। लेंस की क्षमता जो होती है उसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी पर सवाल है। देखिए क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता +20 डायोप्टर को डी से भी डिनोट किया जाता है। तो लिखा है कि एक लेंस की क्षमता +20 डायोप्टर है। लेंस है, लेंस कैसा है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी अवतल भी है उत्तल भी है, और डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि लेंस की क्षमता जो +20 डायोप्टर है वो कैसा लेंस है। तो देखिए अगर प्लस लिखा हुआ है तो उत्तल लेंस है। ठीक है ना, अगर प्लस लिखा हुआ है +D तो उत्तल लेंस है। अगर -D लिखा हुआ है तो अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पर +D लिखा है यानी +20 डायोप्टर लिखा है, तो इसका मतलब वो लेंस जो है वह उत्तल लेंस है। आप जनरली देखते होंगे कि जो व्यक्ति चश्मा का इस्तेमाल करते हैं उनके चश्मे पर देखे होंगे आप, लिखा होगा +2D -2D या +5D -5D। इसका मतलब ये है कि अगर +D लिखा है तो उत्तल लेंस है और माइनस में लिखा है तो अवतल लेंस है। ठीक है, अब कब उत्तल कब अवतल लगेगा ये अगले क्वेश्चन में बताया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। देखिए मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस होती है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों यानी अवतल उत्तल दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि मनुष्य के नेत्र में कौन सी लेंस होती है। तो देखिए मनुष्य का लेंस जो होता है, आप देखे होंगे पढ़े भी होंगे, मनुष्य का नेत्र के अंदर जो लेंस होता है वो ऐसे होता है, और ये लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। तो मनुष्य के नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है ए और बी यानी अवतल और उत्तल दोनों, और डी है शंक्वाकार। तो हमें बताना है कि निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष के होने पर व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं देगी। और इस दोष की निवारण के लिए हम करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ठीक है ना, क्योंकि अवतल लेंस का प्रयोग क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। क्योंकि ये देखिए हमारे आँख में ये लेंस जो होता है जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, तो मान लीजिए ये रेटिना है अगर, तो रेटिना के निकट आकर बनती है, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा है।
तो इस दोष के निवारण के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस का। और अगर दूर दृष्टि हो तो उसके लिए उत्तल का इस्तेमाल करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेमी है। लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति बताइए। हमें लेंस की क्षमता और उसकी प्रकृति का मतलब कैसा लेंस है, अवतल है, उत्तल है, क्या है। तो देखिए, हमें लेंस की क्षमता हमसे पूछी गई है। तो अभी हमने बताया कि P = क्या होता है? 1/f जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो, और यहाँ किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो इसलिए 100/f यानी f का मान यहाँ क्या है? -20। और -20 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -5। और -5 किस में है? B में है और C में है। तो -5 किस में है? B और C में है। अब बात आती है कि माइनस आ रहा है तो अवतल लेंस होगा या फिर उत्तल लेंस होगा। तो अभी हमने बताया है कि माइनस जब आता है तो अवतल लेंस होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी लेंस की जो क्षमता होगी वो -5 डायोप्टर होगी और उसकी लेंस की प्रकृति जो होगी वो अवतल होगी। ठीक है, अगर यही प्लस दिया होता तो क्या हो जाता? उत्तल लेंस हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है ए और बी यानी अवतल उत्तल दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जरा दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए, जरा दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु भी न दिखाई दे और दूर की वस्तु भी न दिखाई दे, यानी दोनों प्रकार के दोष जिसमें होते हैं उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अब जरा दृष्टि दोष में जो चश्मे में जो ग्लास होता है, चश्मे जो ग्लास होता है वो ऊपर का जो पार्ट होता है ऊपर वाला वो होता है अवतल, ये होगा अवतल। ठीक है ना, और नीचे का जो होता है ये होता है उत्तल, ये उत्तल होगा, ये अवतल होगा। ठीक है, तो ऊपर का जो ग्लास होता है वो अवतल होता है, नीचे का जो होता है उत्तल होता है। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो ऊपर देखते हैं तो इसलिए अवतल में हम देखते हैं, और जब निकट की वस्तु को देखना होता है तो हम निकट नज़दीक देखते हैं, नीचे देखते हैं, इसलिए उत्तल में देखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया कि जरा दृष्टि दोष के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि अवतल और उत्तल दोनों प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको हिंदी में वर्णांधता कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। विभेद का मतलब होता है अंतर नहीं समझ पाता है। तो वो है ऑप्शन ए है लाल काला में, ऑप्शन बी है लाल हरा में, ऑप्शन सी है हरा पीला में, और ऑप्शन डी है सफ़ेद और काला में। तो देखिए, जनरली जो सैनिक के जो भर्ती होते हैं उसमें इसका चेक किया जाता है कि आपको इस प्रकार का दोष है या नहीं। तो देखिए, ये दोष जो होता है वो जन्मजात होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो दोष होता है वो जन्मजात होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब इसमें व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, तो आपका होता है लाल और हरा। यानी व्यक्ति जो होता है वो लाल और हरा रंगों में विभेद नहीं कर पाता। अगर लाल बत्ती जल रही है तो उसको पता नहीं चलेगा कि लाल जल रही है या फिर हरा जल रही है, या फिर हरा जल रही है तो नहीं बता सकता कि लाल जल रही है या हरा जल रही है। तो इसके वजह से वो क्या करता है, गलती कर सकता है। इसीलिए इसका टेस्ट किया जाता है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। तो उसमें वो लाल और हरे का अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 मीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है अनंत। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती क्या है। किसे कहेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? तो देखिए, आँख के निकट वह बिंदु, जैसे मान लीजिए हमारा आँख है ये, इसके निकट वह बिंदु जिस पर रखी कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे कहते हैं आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है,
और वह दूरी जो होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, जो ऑप्शन ए है। ठीक है ना। तो आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यहीं से पूछा जाता है कि दूर दृष्टि, तो आँख के दूर वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे दूर बिंदु कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है अनंत। तो हमें बताना है कि नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। अभी हमने बताया कि दूर बिंदु क्या होता है, आँख से दूर वह बिंदु, ये आँख है, यहाँ से दूर वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे दूर बिंदु कहते हैं, और यह बिंदु आपका होता है अनंत पर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी लेंस होता है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि अपसारी लेंस कौन सा होता है। आपको बता दें कि अपसारी लेंस क्या होता है कि किरणों को फैलाने का काम करता है। अपसारी लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है, और अभिसारी लेंस एक होता है अभिसारी लेंस जो होता है ये किरणों को मोड़ने का काम करता है। तो हमसे पूछा गया कि अपसारी लेंस कौन सा होता है। तो देखिए कौन सा लेंस किरणों को फैलाता है, तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है वो किरणों को फैलाता है, इसलिए अपसारी लेंस आपका अवतल हो जाएगा। ठीक, और अभिसारी लेंस का है तो अभिसारी लेंस आपका उत्तल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।